Assalamu alaikum. Welcome to Mansoor Voice. Please like the video. Thank you. मोइन नवाज एक मुल्क पर हुकूमत करता था। वो बेहद लालची और कंजूस था। रियाया उसके हाथों परेशान थी। वजीर और अमीर भी उससे खुश ना थे, लेकिन उसे किसी की परवाह ना थी। उसे सिर्फ एक फिक्र रहती कि किसी न किसी तरह खजाने में दौलत दिन रात बढ़ती रहे। दौलत में इजाफा करने की गर्ज से मुल्क में सफाई का इंतजाम ना था। रियाया की हिफाजत के लिए कोतवाल मुकर्रर थे, लेकिन सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए चोरियां और डकैतियां सुबह शाम होती थी। मगर बादशाह सिपाहियों की तादाद बढ़ाने पर रजामंद ना था। रियाया फरियाद लेकर दरबार में हाजिर होती, लेकिन बादशाह उसके साथ इंसाफ करने की बजाय उल्टा जुर्माना कर देता और कहता कि तुम्हारी कमजोरी, बुज़दिली और गफलत के सबब तुम्हें नुकसान पहुंचा है, लिहाजा कसूर तुम्हारा है और सजा तुम्हें मिलेगी। एक मर्तबा एक गरीब बेवा औरत के मकान में चोरी हो गई और वो रोती पीटती दरबार में गई। बादशाह ने उसे करीब बुलाकर रोने का सबब पूछा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी 5 बेटियां हैं और सब जवान हैं। मैंने अपने जहेज का सामान उनकी शादी के लिए रख छोड़ा था, लेकिन आज रात उसे कोई बदमाश चुरा कर ले गया। मैं लुट गई, तबाह बर्बाद हो गई, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने अपनी दाढ़ी को उंगलियों से खुजाते हुए कहा, तुम्हें अपनी बेटियों की शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। आज उन्होंने अपना एक घर बर्बाद किया है, कल शादी हो गई तो 5 घरों को बर्बाद करेंगी। बेवा औरत और जोर से रोने और धाड़ने लगी। बादशाह सलामत, ऐसा ना कहिए, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिया, तुम अपनी बेटियों को लेकर हमारे महल में चली आओ और कनीजों में शामिल होकर आराम की जिंदगी बसर करो। बेवा कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे अपना मालो असबाब चाहिए, महल की जिंदगी नहीं। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि ये कोई दीवानी है, पागल है, इसे इसकी बेटियों समेत शहर से निकाल दो और इसका मकान और सामान जब्त कर लो। बस यही हमारा फैसला है और यही हमारा इंसाफ। बेवा बादशाह के कदमों पर गिर पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई, लेकिन बादशाह को उस पर तरस न आया और उसने वजीरों को इशारा किया और उन्होंने गुलामों से बेवा को उठवाकर दरबार से बाहर भिजवा दिया। फिर उसका मकान और सामान जब्त किया और 5 लड़कियों को उनकी मां के साथ शहर से निकाल दिया। बेवा अपनी प्यारी बेटियों के साथ रोती पीटती जंगल में फिर रही थी। ना वहां खाने का सामान, ना पीने के लिए पानी, ना सर छुपाने के लिए कोई जगह नजर आती, ना कोई सहारा दिखाई देता। शाम तक जंगल की खाक छानने के बाद एक जगह जंगली फूलों के दरख्त दिखाई दिए तो उनकी जान में जान आई और उन्होंने फल तोड़कर पेट की आग बुझाई। थकान की वजह से पैरों में दर्द महसूस होने लगा था और अब उठने की हिम्मत न थी, इसलिए खुदा की जात पर भरोसा करते हुए उसी जगह सो गईं। आधी रात गुजारने के बाद बेवा ने ख्वाब में देखा, एक ज़ईफ औरत उसके सरहाने खड़ी हुई है। उसके सफ़ेद बाल चांदी के बारीक बारीक तारों की तरह चमक रहे हैं, चेहरे से नूर टपक रहा है और वो कह रही है, ये वक्त तेरे आराम का नहीं, तू उठ, खुदा की इबादत कर और यहां से सीधी चली जा। सुबह होने तक एक चश्मा पर पहुंचेगी, वहां एक फकीर मिलेगा, उसे अपना हाल सुनाकर उसकी दुआ ले, तेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। बेवा की आंख खुल गई। उसने गर्दन उठाकर देखा, लेकिन ज़ईफ औरत नजर न आई। फिर उसे ख्याल हुआ कि वो ख्वाब देख रही थी। उसने अपनी बेटियों को जगाया और ख्वाब का हाल बयान करने के बाद सबने बैठकर खुदा की इबादत की। इबादत करने के बाद बेवा अपनी बेटियों के साथ चश्मा की जानिब रवाना हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ बेवा को चश्मा नजर आया तो उसे अपने ख्वाब की सच्चाई मालूम हुई और उसकी थकी हुई टांगों में एक नई ताकत पैदा हो गई। वो तेज तेज कदमों से चलने लगी और जल्द ही चश्मा पर पहुंच गई। वहां दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा हुआ इबादत में मसरूफ था। बेवा और उसकी बेटियां हाथ बांधकर उसके बाएं हाथ की जानिब खड़ी हो गईं। फकीर ने थोड़ी देर के बाद निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा और हाथ से बैठने के लिए इशारा किया। फिर दुआ मांगने के बाद उनसे कहा, बादशाह ने तुम पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन उसका जुल्म तुम्हारे लिए फायदा से खाली नहीं। वो देखो, सामने स्याह मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उसे उठा उठाकर एक तरफ फेंक दो। जिस वक्त स्याह मिट्टी का एक जर्रा भी बाकी ना रहेगा, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इतना कहने के बाद फकीर ने अपना बोरिया उठाया और एक तरफ चल दिया। बेवा ने हाथ उठाकर खुदा से दुआ की, या अल्लाह, तू इस फकीर का कहा पूरा कर दे, वरना इस बेवा बुढ़िया का कोई आसरा नहीं है। बेवा और उसकी बेटियों ने हाथों से मिट्टी को उठा उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू किया और इसी में दोपहर हो गई। सब पसीना में शराबूर, सांस फूले हुए, बाजू शल और चेहरे सुरख हो गए। तब कहीं जगह साफ हुई
बड़ी बेटी जमीला ने कहा, अम्मी, मेरा तो ख्याल है कि यहाँ कोई खजाना होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। जुबैदा बोली, बहन, कोई ना कोई राज तो जरूर है, वरना फकीर को हदायत देने की क्या जरूरत थी। हसीना कहने लगी, अम्मी, भूख से मेरी तो बुरी हालत हो गई है, और यहाँ ये चश्मा है, इसका पानी ही पी लें। सुरैया बोली, खाली पेट पानी किससे पिया जाएगा। गर्ज बारी बारी हर लड़की कुछ न कुछ कहती, और गरीब बेवा खामोशी से उनकी सूरतें देखती या जमीन पर निगाह जमा लेती। इन सब की ये परेशानी ज्यादा देर तक ना रही, चूंकि थोड़ी ही देर के बाद एक साधु इस तरफ आया और स्याह मिट्टी को दूसरी जानिब देखकर कहने लगा, तुम्हारा भला हो, तुमने इस मिट्टी को हटाकर मुझ साधु पर बड़ी मेहरबानी की। ये मेरे बैठने की जगह है, इस पर दुश्मनों ने स्याह मिट्टी का ढेर लगा दिया था। अगर मैं इसे हाथ लगाता तो मेरा जिस्म झुलस जाता। अब मैं तुम्हारे एहसान का बदला देना चाहता हूं। सब खामोश थीं, किसी की जुबान से भी एक लफ्ज न निकला। साधु ने अपनी झोली से एक संदूकची निकाल कर दी और कहा, इसे अपने पास रखना और किसी को इसका भेद ना बताना। बेवा ने झुकते हुए संदूकची ली और साधु की सूरत देखने लगी। वो बोला, हर सुबह इसे खोलना, तुम्हारी जरूरत के लिए अशरफियां इसमें रखी हुई मिला करेंगी। फकीर की यह बात सुनकर पांचों बहनों के चेहरे खुशी से कलियों की मानंद खिल गए। बेवा ने कहा, साधु बाबा, हमारा तो भला हो गया, लेकिन उस बादशाह का भी तो इलाज कीजिए जिसने हमको शहर से निकाला है, चूंकि वो हम जैसे नामालूम कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है। फकीर मुस्कुराया, फिर उसने झोली में से एक मुट्ठी बीज निकाले और बेवा को देते हुए बोला, थोड़े दिनों के बाद उम्दा पोशाक पहनकर बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि अपने बाग के बीच में इन बीजों को बो दे, फिर ऐसा दरख्त निकलेगा जिसमें खाली सोने के सेब उगा करेंगे। इसके बाद बादशाह का मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। बेवा साधु को दुआएं देती हुई आगे रवाना हुई और चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंच गई। यहां उसने एक मकान किराए पर लिया और आराम से रहने लगी। खर्च के लिए अशरफियों की कमी ना थी, हर सुबह संदूकची में से निकल ही आती। बेवा 10-15 दिन के बाद आला दर्जे की कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गई और उसे बीज देते हुए बोली, बादशाह सलामत, जंगल से ये बीज आपके लिए लाई हूं। अगर आप अपने बाग के वस्त में इन्हें बो दें तो खाली सोने के सेब उगने लगेंगे। कंजूस और लालची बादशाह बहुत खुश हुआ और बीज लेकर वजीरों को हुक्म दिया कि इस औरत को रहने के लिए एक आलीशान हवेली दे दो। इसने हमको एक बहुत बड़े खजाने की चाबी दी है। वजीरों ने उसे शहर के पुररौनक इलाका में एक हवेली दी और वो अपनी बेटियों को बुलाकर उसमें रहने लगी। बादशाह और उसके वजीरों को शुबा तक न हुआ कि ये वही औरत है जिसे शहर से बाहर निकाला गया था। बादशाह का खजाना तय खाने में था और इस तय खाने के बिल्कुल ऊपर बादशाह ने बाग बनवा रखा था। यही वजह थी कि किसी को यह मालूम ही ना था कि बादशाह का खजाना किस जगह है। बादशाह ने बाग के वस्त में बीज बो दिए और थोड़े ही दिनों के बाद एक दरख्त पैदा हो गया। इसके पत्ते सब्ज थे, तना कथई रंग का, शाखें हरी और रोपली थीं और सेब निकले तो वो सुनहरी थे। बादशाह ने एक सेब तोड़ा तो मालूम हुआ कि वो इतना सख्त है जैसे ठोस सोना। फिर उसने सुनार को बुलाकर दिखाया। उसने भी यही कहा कि ये सेब खाली सोने का है। बादशाह बेहद खुश हुआ और उसने सेबों की निगरानी के लिए बहुत से सिपाही मुकर्रर कर दिए। एक रोज बादशाह ने सेबों को गिना तो वो तादाद में 110 थे, लेकिन दूसरे दिन 109 रह गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ और उसने सिपाहियों को सख्त सजाएं दी और उनकी जगह दूसरे सिपाहियों को मुकर्रर किया। लेकिन सुबह एक सेब और कम हो गया, फिर इसी तरह हर रोज एक सेब कम होने लगा। आखिर बादशाह ने परेशान होकर बेवा को बुलाया और सेबों के कम होने का हाल सुनाया। तो उसने कहा, आप रियाया पर जुर्माना करना छोड़ दीजिए और उनकी निगरानी के लिए खर्च में इजाफा कर दीजिए, फिर सेब गायब नहीं होंगे। लेकिन बादशाह को यह तजवीज़ पसंद नहीं आई और उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, आज रात तुम इस दरख्त की निगरानी करना ताकि मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि दूसरों को इबरत हासिल हो। बड़ा शहजादा सलीम रात होते ही निगरानी की घर से दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन आधी रात होते ही उसे नींद आई और वो सो गया। सुबह बादशाह ने सेबों को गिना तो एक सेब फिर कम था। शहजादा सलीम बहुत शर्मिंदा हुआ और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने दूसरे दिन दूसरे शहजादे अलीम को निगरानी के लिए मुकर्रर किया, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर तीसरे दिन छोटे शहजादे नईम को दरख्त के पास खड़ा किया। वो बहुत ही बहादुर शहजादा था। नींद आने के बावजूद वो खड़ा रहा। आधी रात गुजरने के बाद उसने देखा कि एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ आया और एक सेब चोंच में लेकर उड़ गया। शहजादा नईम ने तीर कमान उठाकर एक तीर छोड़ा, लेकिन वो परिंदे के परों से लगकर निकल गया और एक पर टूटकर नीचे गिर पड़ा।
शहजादे ने दौड़कर सुनहरी परिंदे का पर उठा लिया और उस सिमत देखने लगा जिधर वो परिंदा गया था। लेकिन देखने से क्या होता, वो मायूस होकर वापस लौट आया और सुबह बादशाह से कहा कि इन सेबों का चोर एक अजीबोगरीब परिंदा है। उसके पर सुनहरी हैं और उड़ने की रफ्तार बहुत तेज है। इस बात को सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अगर सेबों का चोर एक परिंदा है तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ये तमाम सेब थोड़े ही दिनों में गायब हो जाएंगे। फिर उसने पर को गौर से देखा और शहजादों से कहा, यह पर भी सोने का मालूम होता है। शहजादों ने भी बारी बारी पर को देखा और कहा, हकीकत में ये सोने का है। फिर बादशाह बोला, जब एक पर सोने का है तो यह परिंदा कितना कीमती होगा। काश ये सुनहरी परिंदा मुझे मिल जाए। बादशाह को सारी रात नींद न आई और सुबह होते ही उसने तीनों शहजादों को बुलाकर हुक्म दिया, मुझे सुनहरी परिंदा चाहिए, लिहाजा शिकारियों को बुलाकर उनसे कहो कि वो इसे तलाश करके लाएं। शहजादा सलीम बोला, अब्बा हुजूर, ये काम शिकारियों के सुपुर्द न कीजिए। मुमकिन है वो इसे पकड़कर अपने ही काम में ले आएं। इससे तो बेहतर है कि मैं खुद जाकर जंगलों में तलाश करूं। बादशाह ने उसे दुआएं देते हुए रुखसत किया और सोचने लगा, अगर ये परिंदा मिल गया तो सेबों की भी चोरी ना होगी और एक कीमती परिंदा भी मेरे हाथ आएगा। शहजादा सलीम मंजिलें तय करता हुआ चला जा रहा था कि एक जंगल के करीब एक लूमड़ी बैठी हुई नजर आई। शहजादे ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और घोड़े को दौड़ाता हुआ उसके सामने से गुजरने लगा। लेकिन लूमड़ी ने इंसानों की जुबान में पुकारते हुए कहा, मियाँ शहजादे, क्या सुनहरी परिंदे का शिकार करने जा रहे हो? शहजादे ने घोड़े को रोका और लूमड़ी से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या तुम्हें सुनहरी परिंदे का आशियाना मालूम है? लूमड़ी बोली, हाँ शहजादे, मुझे सब कुछ मालूम है। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक चलोगे तो सुनहरी परिंदा तुम्हारी मुट्ठी में होगा। शहजादे ने कहा, बी लूमड़ी, मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूंगा, तुम मुझे उसका आशियाना बता दो। लूमड़ी बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और अब सुनो, आधी रात के वक्त तुम्हें दो सराएं मिलेंगी, एक में अंधेरा होगा और दूसरी में रोशनी नजर आएगी और गाने बजाने की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन इसमें दाखिल न होना, बल्कि अंधेरी सराय में जाना। तुम्हारा दिल तो घबराएगा लेकिन तुम उसी में दाखिल होना। शहजादे ने एक लम्हे के लिए सोचा कि एक जानवर के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए, चूंकि जानवर अगर सही मशवरा देने के काबिल होते तो अपनी जिंदगी इस तरह क्यों गुजारते। लूमड़ी तो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उसे नफरत की निगाह से देखता हुआ चल दिया। चलते चलते शाम हो गई, सूरज ढल गया, रात हुई। आसमान पर नन्हे मुन्ने तारे जगमगाने लगे और वो तारों की हल्की हल्की रोशनी में घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिर आधी रात गुजरते ही वो लूमड़ी के बताए हुए मुकाम पर पहुंच गया। अंधेरी सराय को देखकर उसने दिल में कहा, अगर मैं इसमें कदम रखूं तो मुझसे बेवकूफ कोई ना होगा। फिर उसने रोशन सराय की तरफ कदम बढ़ाए और सोचने लगा, यहाँ रोशनी भी है, गाना बजाना भी, यहाँ खुशकिस्मत लोग ही आते होंगे। और ऐसी ही बातें सोचता हुआ वो अंदर चला गया। उसे क्या मालूम था कि ये चोरों और लुटेरों का अड्डा है। गरीब अंदर पहुंचा ही था कि गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों ने कहा, यह पुलिस का आदमी मालूम होता है, इसके हाथ पांव बांधकर एक तरफ पड़ा रहने दो। शहजादा सलीम जब वापस न आया तो बादशाह को बेहद फिक्र हुई और वो अफसोस करने लगा। शहजादा अलीम ने बादशाह को उदास और रंजीदा देखा तो कहने लगा, अब्बा हुजूर, आप फिक्र न कीजिए, मैं भाई की तलाश में जाता हूं और मुझे यकीन है कि मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। फिर मैं उनके साथ मिलकर सुनहरी परिंदे को तलाश करूंगा। बादशाह ने मजबूर होकर उसे जाने की इजाजत दे दी और वो भी तीर कमान लेकर घोड़े पर सवार हुआ और उसी सिमत रवाना हो गया जिधर शहजादा सलीम गया था। जंगल के करीब पहुंचने पर उसे भी लूमड़ी ने रोका और वही अल्फाज कहे जो शहजादा सलीम से कहे थे, लेकिन उसने भी परवाह न की और सीधा चला गया। चलते चलते आधी रात के वक्त वो भी सराय के पास पहुंच गया। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर शहजादा सलीम चौंका। वो उस वक्त सराय की दूसरी मंजिल पर था। उसने खिड़की से झांक कर देखा और इशारे से उसे अंदर बुला दिया कि 1 से 2 हो जाएंगे तो यहां से निकलने की तदबीर करेंगे। लेकिन वो गरीब भी अंदर रखते ही गिरफ्तार कर लिया गया। शहजादा अलीम भी वापस न आया तो बादशाह बहुत ही बेचैन हुआ और आंसुओं से रोने लगा। खाना पीना भी छोड़ दिया, हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेना भी कम कर दी। ये हालत देखकर शहजादा नईम को बहुत ही रंज हुआ और उसने भी अपने भाइयों की तरह बादशाह से इजाजत मांगी। लेकिन उसने कहा, बेटा, जिस काम को तुम्हारे 2 बड़े भाई इंजाम ना दे सके उसे तुम क्या करोगे? शहजादा नईम ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं अपने भाइयों के बगैर नहीं रह सकता। अगर आपने इजाजत ना दी तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। आखिर बादशाह ने मजबूर होकर उससे भी रुखसत कर दिया। चलते चलते वो लूमड़ी के पास पहुंचा तो उसने इसे भी वही नसीहत की
جو شہزادہ سلیم اور شہزادہ نعیم کو جنگل میں داخل ہونے سے پہلے کی تھی۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، میں بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں کہ لومڑی سے زیادہ ہوشیار اور چالاک کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا، لہٰذا میں تمہاری نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔ لومڑی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو میں تم سے بہت خوش ہوں۔ آؤ گھوڑے سے اتر کر میری دم پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سرائے تک پہنچا دوں گی۔ شہزادہ نعیم نے حیرانی سے اس کی دم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تمہاری دم اتنی مضبوط ہے کہ یہ میرا وزن برداشت کر لے گی؟ لومڑی بولی، ہاں شہزادے، تم بیٹھ کر تو دیکھو۔ شہزادہ نعیم نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک طرف چھوڑ دیا اور خود لومڑی کی مضبوط دم پر بیٹھ گیا۔ لومڑی نے کہا، کہو شہزادے، میری بات غلط تو نہیں نکلی؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حقیقت میں تمہاری دم بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم لومڑیوں کی دم میں ایسی ہی سخت ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں شہزادے، صرف میری ہی دم ایسی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے یہ میں پھر کبھی بتاؤں گی۔ لومڑی نہایت تیز رفتاری سے جنگل میں دوڑنے لگی اور شہزادہ اتنے آرام سے بیٹھا رہا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ لومڑی تھوڑی دیر کے بعد سراؤں کے پاس پہنچ گئی اور شہزادے سے بولی، اس اندھیری سرائے میں چلے جاؤ۔ شہزادہ اسے سلام کر کے اندھیری سرائے میں داخل ہوا۔ یہاں ایک عورت اور اس کا شوہر موجود تھا۔ انہوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہا اور اس کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا۔ شہزادہ ان کا پیار و محبت کا برتاؤ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ انہوں نے شہزادے کو نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے کھلائے، پھر ایک آرام دہ بستر سونے کے لیے دیا اور شہزادہ اس پر لیٹتے ہی بے خبری کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ پھر لومڑی کی دم پر سوار ہوا اور وہ اسے لے کر ایک کھیت میں پہنچی۔ لومڑی نے کہا، اب ہم دونوں سامنے والی سڑک طے کریں گے، لیکن جب ایک محل کے قریب پہنچیں گے تو تم کو تنہا جانا پڑے گا۔ شہزادہ بولا، کیا محل میں داخل ہونا پڑے گا؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، چونکہ تمام پہرے دار گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ تم اندر جانا اور صحن کو طے کرتے ہوئے دیوان خانے میں پہنچ جانا، یہاں تمہیں سنہری پرندہ نظر آئے گا۔ سنہری پرندہ محل میں رہتا ہے؟ شہزادے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، وہ محل میں رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہاں 2 پنجرے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت ہے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، دوسرا پرانا ہے اور لکڑی کا ہے۔ تم خوبصورت پنجرے کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، صرف لکڑی کا پنجرا اٹھا کر لے آنا۔ شہزادے نے کہا، بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر لومڑی اسے محل کے سامنے لے گئی اور کہنے لگی، جاؤ شہزادے، میں یہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شہزادہ نعیم محل کے دروازے میں داخل ہوا تو اس نے تمام پہرے داروں کو گہری نیند سوتا ہوا پایا۔ وہ بہت خوش ہوا، نہایت بہادری اور دلیری سے صحن کو طے کرتا ہوا دیوان خانے میں جا پہنچا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سنہری پرندے پر پڑی، اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ پرندہ کتنا خوبصورت تھا اور اس کی آواز کتنی پیاری، کتنی سریلی اور کتنی میٹھی تھی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادے نے دل میں کہا، اتنا پیارا اور خوبصورت پرندہ کیسے معمولی پنجرے میں بند ہے، اسے کیوں نہ چاندی کے خوبصورت پنجرے میں چھوڑ دوں۔ اور اس نے سنہری پنجرے کو لکڑی کے پنجرے میں سے نکال کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ لیکن پرندہ اسی وقت زور زور سے چلانے لگا کہ سوئے ہوئے تمام سپاہی جاگ اٹھے اور انہوں نے شہزادہ نعیم کو گرفتار کر لیا۔ شہزادہ بہت ہی اداس ہو گیا اور سوچنے لگا، میں نے لومڑی کی نصیحت کے خلاف کام کیا تو مجھ پر مصیبت آ گئی، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ سپاہی شہزادی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور شہزادی کا قصور بیان کرتے ہوئے بولے، جہاں پناہ، اس چور لڑکے کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کسی کو یہاں آنے کی جرت نہ ہو۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، لڑکے، چوری کی نیت سے جو شخص یہاں آتا ہے ہم اسے موت کی سزا دیتے ہیں، اور یہ سزا تمہیں بھی ملے گی۔ شہزادے نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میرے حال پر رحم کیجیے، چونکہ 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی تو پہلے ہی لاپتہ ہیں، ماں باپ انہی کے غم میں نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، اگر آپ نے مجھے بھی ان سے جدا کر دیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ بادشاہ نے غور سے شہزادے کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اپنے ماں باپ کا اتنا خیال ہے تو برے کاموں سے تمہیں دور رہنا چاہیے، ورنہ انسان کو برائی کی سزا ضرور ملتی ہے۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے دور ایک پہاڑی پر ایک قلعہ ہے اور اس میں ایک سنہری گھوڑا کھڑا ہوا ہے، جا کر اس گھوڑے کو لے آؤ۔ شہزادے نے وعدہ کیا اور قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ بہت ہی رنجیدہ اور اداس تھا، لیکن لومڑی کے ملتے اس کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ پھر اس نے بیٹھ کر لومڑی کو سارا حال سنایا۔ لومڑی نے کہا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرتے تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔
खैर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरी दुम पर बैठ जाओ। शहजादा दुम पर बैठ गया और वो पहाड़ी की जानिब रवाना हो गई। शहजादा नईम भी वापस ना पहुंचा तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। रोते रोते उसकी आंखों की बहनाई कम हो गई, खाना पीना छूट गया और सेहत खराब हो गई। वजीर बादशाह को तसल्ली देते, लेकिन वो कहता, हमदर्दी के अल्फाज कहने की बजाय मेरे शहजादों को बुला दो। और एक एक करके सुनहरी सेब कम होते जा रहे थे और बादशाह को उनका गम भी था। आखिर एक रोज उसने परेशान होकर बेवा औरत को हवेली से बुलवाया और कहा, तुमने बीज देकर मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां खाक में मिला दी। सेब गायब हो रही हैं और मेरे शहजादे मुझसे छूट गई हैं। सच सच बताओ, ये क्या राज है? बेवा औरत मुस्कुराई, फिर हंसी और हंसकर कहने लगी, बादशाह सलामत, आपने अपनी कंजूसी और लालच के सामने किसी मुसीबत ज़दा की कभी कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उस पर जुल्म किया। मेरे घर चोरी हुई, मैं आपके पास फरियाद लेकर आई, लेकिन आपने मुझे मेरी बेटियों के साथ शहर से बाहर निकाल दिया। अब देखिए मैं वापस शहर में आ गई और अपनी बेटियों की शादी भी कर दी, लेकिन आप पर मुसीबत टूट पड़ी। आपके खजाने का सोना सेब बनकर दरख्त की शाखों में लटकने लगा और सेबों को सुनहरी परिंदा ले उड़ा। आपने ज्यादा लालच किया तो तीनों शहजादों को भी खो बैठे। अगर आप रियाया का ख्याल रखें, उसकी मदद करें, उसे आराम पहुंचाएं, तो आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। बादशाह बहुत रोया और उसने कसम खाकर वादा किया, मैं अब रियाया का ख्याल रखूंगा। तो बेवा ने कहा, फिक्र न करो, शहजादे आ जाएंगे। लोमड़ी शहजादा नईम को लेकर किला के सामने पहुंची और कहने लगी, ये किला बहुत बड़ा है और यहाँ महल के सिपाहियों से दुगने सिपाही हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। चूंकि तमाम सिपाही सो रहे हैं, तुम बहादुरी से अंदर चले जाओ और अस्तबल में जाकर देखना, सुनहरी घोड़ा तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा। उसकी ज़ैन और लगाम पुराने और कमज़ोर चमड़े की है। वहाँ हीरे जवाहरात का बना हुआ निहायत कीमती साज भी लटका हुआ है, लेकिन उसे हाथ ना लगाना। शहजादा नईम किला में दाखिल हुआ। तमाम सिपाही बेखबर सो रहे थे, इसलिए वो सीना ताने हुए बहादुरी से अस्तबल में पहुंचा। सुनहरी घोड़े को देखकर उसकी अक्ल दंग रह गई। वो देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने दिल में कहा, कितना प्यारा घोड़ा है, लेकिन ये कैसी बेवकूफ़ी है कि उसकी लगाम और ज़ैन पुराने चमड़े की है। फिर उसने इसे उतारकर चमकता हुआ नया साज उस पर रख दिया। घोड़ा उसी वक्त जोर जोर से हिनहिनाने और लातें चलाने लगा। उसका शोर सुनकर सिपाही जाग उठे और दौड़ते हुए आए। शहजादा सिपाहियों को देखकर सहम गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, तुम मेरे किला में बिला इजाजत दाखिल हुए और मेरे सुनहरी घोड़े को चुराने का इरादा किया, तुमको मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारा कसूर मुआफ भी कर सकता हूं। शहजादा बोला, वो शर्त क्या है, मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। बादशाह ने कहा, सुनहरी किला की शहजादी को ले आओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शहजादे ने वादा किया और सुनहरी किले की तलाश में रवाना हुआ। रास्ता में लूमड़ी मिली और उसने शहजादे से कहा, तुम इस मर्तबा भी नसीहत को भूल गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहजादा बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, बी लूमड़ी, आइंदा मैं तुम्हारी नसीहत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। लूमड़ी बहुत खुश हुई और उसे अपनी दुम पर बिठाकर सुनहरी किले की जानिब रवाना हुई। ये किला बहुत दूर था, इसलिए लूमड़ी बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी और शहजादा सोच रहा था कि मेरा घोड़ा भी कभी इतना तेज नहीं दौड़ा। इस वक्त हवा कितनी तेज मालूम हो रही है और दरख्त यूं दिखाई दे रहे हैं जैसे वो हमसे डर कर भाग रहे हों। गर्ज लूमड़ी उसे लेकर सुनहरी किले के सामने पहुंच गई और कहने लगी, किले में जब सुकून होगा तो शहजादी अपनी 2 कनीजों के हमरा गुसल के लिए जाएगी। तुम होशियारी से देखते रहना। जब शहजादी सुल्तानी गुसल खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ चूम लेना, फिर वह तुम्हारे साथ चली आएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अगर वो अपने वालिदैन से मिलने और उनसे इजाज़त हासिल करने के लिए तुमसे दरख्वास्त करे तो हरगिज़ ना छोड़ना, वरना तुम पर मुसीबत आ जाएगी। शहजादे ने वादा किया और अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। शहजादी अपनी कनीज़ों के साथ गुसल खाने के पास आई तो शहजादे ने उसका हाथ चूम लिया। शहजादी उसी वक्त चलने पर राजी हो गई, लेकिन घुटनों के बल बैठकर शहजादे से कहने लगी, उम्र भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए एक बार अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त दे दो। शहजादा रहमदिल तो था ही, उसे इजाज़त दे दी। शहजादी बादशाह के पास गई और रुखसती के लिए इजाज़त मांगी तो बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया और उसने शहजादे को गिरफ्तार करवा लिया। फिर उससे कहा, वो सामने पहाड़ है, मैं इस जगह एक बाग लगवाना चाहता हूँ। अगर सुबह तक तुमने उसे खोद कर जगह साफ कर दी तो मैं शहजादी को तुम्हारे हमरा कर दूंगा, वरना तुम्हें मौत की सजा दूंगा।
शहजादे ने वादा किया और एक वजनी और मजबूत कुल्हाड़े से दिन भर पहाड़ को खोदता रहा। फिर आधी रात गुजर गई, लेकिन थोड़ी सी जगह ही साफ हुई और मौत उसकी आंखों में फिरने लगी। लोमड़ी को उसके हाल पर तरस आया और उसने कहा, तुम किला में चले जाओ, सुबह ये जगह तुम्हें साफ मिलेगी और शहजादी तुम्हारी हो जाएगी। शहजादा नईम किले में चला गया और सुबह जब उसने देखा तो जमीन साफ थी। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और उसने शहजादी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। लोमड़ी दोनों को लेकर जब वापस किले के पास पहुंची तो उसने शहजादे से कहा, अब जाकर बादशाह से कहना, सुनहरी किला की शहजादी मैं ले आया हूं, लिहाजा सुनहरी घोड़ा मुझे दे दो। जब वो घोड़ा तुम्हें दे तो उस पर सवार होकर बादशाह और दरबारियों को सलाम करना। जवाब में सब हाथ उठाएंगे। उसी वक्त शहजादी को उठाकर घोड़े पर बिठा लेना। ये घोड़ा इतना तेज दौड़ेगा कि उसे कोई शख्स भी पकड़ ना सकेगा। शहजादे ने बिल्कुल इसी तरह किया और वो सुनहरी घोड़े पर शहजादी को बिठाकर किले से निकल आया। लोमड़ी उसे लेकर सुनहरी परिंदे वाले महल के सामने गई और कहा, शहजादी को मेरे पास छोड़ दो और अंदर जाकर बादशाह से कहना, मैं सुनहरी घोड़ा ले आया हूं, मुझे सुनहरी परिंदे का पिंजरा दीजिए तो मैं घोड़ा आपके हवाले कर दूं और पिंजरा लेकर भाग आना। शहजादे ने ऐसा ही किया और सुनहरी परिंदे को लेकर भाग आया। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन सुनहरी घोड़े की रफ्तार के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लोमड़ी ने शहजादी को उसके सुपुर्द किया और कहा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। अब एक नसीहत और सुनो, रास्ते में तख्ते पर लटका हुआ गोश्त ना खरीदना और किसी बहती हुई नदी या चश्मा के किनारे ना बैठना। शहजादे ने सोचा कि जंगल परिंदों और जानवरों से भरा हुआ है, फिर मुझे बाजार का गोश्त खरीदने की क्या जरूरत है। इसी तरह सराय में आराम करने की बजाय नदी या चश्मा के किनारे बैठने की भी ख्वाहिश नहीं। फिर उसने लोमड़ी से कहा, मैं रुखसत होने से पहले दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुम्हारे एहसान का बदला किस तरह अदा करूं। लोमड़ी ने कहा, जब मैं जंगल में से गुजरने लगूं तो मेरा सर और पंजे काट देना, बस यही मेरे एहसान का बदला है। लेकिन शहजादे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे साथ जिसने इतना सलूक किया मैं उसकी गर्दन नहीं काट सकता। गरीब लोमड़ी उदास होकर झाड़ियों में चली गई और शहजादा घोड़े को दौड़ाता हुआ चल दिया। जब वो एक शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि फांसी के तख्ते पर उसके दोनों बड़े भाई सलीम और अलीम लटके हुए हैं। उसने लोगों से उनका जुर्म दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये दोनों चोरों और लुटेरों के साथी हैं। इन्होंने कई कत्ल किए हैं, बहुत सी चोरियां की हैं, लिहाजा इन्हें फांसी दी जाएगी। जेल के एक अफसर ने कहा, तख्ते पर लटके हुए ये जानदार आदमी गोश्त की मिसाल हैं, अगर इन्हें खरीदना चाहते हो तो खरीद कर ले जाओ और अपनी गुलामी में रखो। शहजादा नईम ने उन्हें खरीद लिया और अपने साथ लेकर वतन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब वो जंगल से बाहर पहुंचे तो भाइयों के कहने से आराम करने के लिए वो एक नदी के किनारे उतर गया। सूरज गुरूब हो रहा था, लेकिन थकान के सबब शहजादा नईम लेटा रहा। बड़े भाइयों ने आपस में सलाह की और शहजादा नईम को पकड़कर नदी में फेंक दिया। फिर सुनहरी घोड़े, सुनहरी परिंदे और सुनहरी किले की शहजादी को लेकर भाग निकले और अपने बाप के पास जाकर कहा, अब्बा हुजूर, हम अपनी जान जोखों में डालकर ये लाए हैं। बाप बहुत खुश हुआ और उसने शहर में जश्न मनाने का हुक्म दे दिया। बड़े भाइयों ने चोरी की थी, इसलिए शहजादी हर वक्त रोती हुई नजर आती। घोड़ा कुछ न खाता और परिंदा पिंजरे में उदास रहता। उधर शहजादा नईम नदी में बहता चला जा रहा था कि इत्तफाक से झाड़ियां उसके हाथ में आ गईं और वो उन्हें पकड़कर बाहर निकल आया। करीब ही एक दरख्त के नीचे लोमड़ी लेटी हुई दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो शहजादे को अपने हमरा लेकर रवाना हुई। रास्ते में एक फकीर मिला तो लोमड़ी ने कहा, अपना दोशाला और सदरी इसे दे दो और इसका पुराना कंबल तुम ले लो। शहजादे ने ऐसा ही किया और लोमड़ी के साथ अपने शहर में गया। लोमड़ी उसे छोड़कर जंगल में चली गई और शहजादा महल में दाखिल हुआ। उसी वक्त घोड़ा हिनहिनाने लगा और घास खाने लगा। सुनहरी परिंदा चहचहाने लगा और शहजादी हंसने लगी। बादशाह ये हाल देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादी ने बादशाह को शहजादे सलीम और अलीम के जुल्म की कहानी सुनाई और कहा, ये दोनों अपने भाई के दुश्मन हैं। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने दोनों को हमेशा के लिए अपने मुल्क से निकाल दिया और शहजादी की शादी शहजादा नईम से कर दी। एक रोज शहजादा और शहजादी जंगल में सैर कर रहे थे कि लोमड़ी मिल गई। उसने फिर दरख्वास्त की कि मेरे पंजे काट दो। शहजादे ने इस मर्तबा उसके पंजे पर तलवार मारी। उसी वक्त लोमड़ी एक खूबसूरत शहजादा बनकर खड़ी हो गई और कहा, मैं इस शहजादी का भाई हूं। एक मुद्दत हुई कि एक जादूगर ने मुझे इंसान से लोमड़ी बना दिया था। शहजादी उसे पहचान कर लिपट गई और तीनों हंसी खुशी महल में वापस आए और नईम ने बादशाह से कहा, ये वो शहजादा है जिसने मेरी मदद की
اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں پہنچا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ بیوہ عورت کی بدولت یہ سب کھیل ہوا تھا، اور اسی کی نصیحت اور دعاؤں کے سبب بادشاہ کو دوبارہ خوشی حاصل ہوئی۔ اس لیے بادشاہ نے اسے بہت سا انعام و اکرام دیا اور اس کے دامادوں کو اچھے اچھے عہدے دیے۔